किसानों पे लाठी बरसाना देश की सेवा है। बताइए, क्या जवानों पे लाठी बरसाना देश की सेवा है? क्या संविधान को न मानना देश की सेवा है? क्या महात्मा गांधी का अपमान करना देश की सेवा है? बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाम बोल दें आप तिहाड़ में भेज दो, दीजिए जो उनको खदेड़ देंगे। जाए अपने गुजरात में आलू टमाटर मिर्चा उर्चा बेचे। गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं ना। कौन लगा रहा है? पहले अभी हाल फिलहाल में जंतर मंतर पे भी लगा था। हम तो गोदी मीडिया आ जाए ना मुंह पे थूक देखे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अब कार्यालय नहीं रह गया है, बल्कि वो संस्कार का केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को वहां से संस्कार दिए जाते हैं और आज तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं अनुराग ओझा से बात करूंगा। संस्कार का केंद्र भारतीय जनता पार्टी कार्यालय संस्कार का केंद्र है। और क्या संस्कार का केंद्र है? एक चीज बताइए कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सब संस्कारी हैं? बिल्कुल संस्कारी अनुशासित हैं। एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब जितने भी बलात्कारी हैं वो वहीं से संस्कार लेते हैं। कौन बलात्कारी है? कौन बलात्कारी है? कितने नेता का नाम गिनवाऊं? बताओ बताओ, कितने नेताओं का नाम गिनवा दूं? कम से कम 10 से ज्यादा इनके नेता हैं। चिन्मयानंद स्वामी को ले लो, संगर को ले लो, ब्रजभूषण को ले लो, और भी तमाम। अरे आरोप लगना अलग बात है, दोष धोना अलग बात है। एक चीज बताइए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, कौन सिद्ध कौन करेगा? कोर्ट करेगा ना। और कोर्ट पे हमें विश्वास है, आज नहीं तो 10 दिन बाद करेगा ही करेगा ना। कोर्ट आजाद है। कोर्ट आजाद है? हमने कब कहा कि कोर्ट गुलाम है? लेकिन काम तो वही करेगा ना। और इन पे आरोप लगे कि नहीं लगे, अब वहाँ पे कौन सा संस्कार दिया जाता है, ये जेपी नड्डा जी को बताना चाहिए। आप बता दीजिए कौन संस्कार हो। तो कह रहे हैं कि अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। बीजेपी जितने कार्यकर्ता हैं सब अनुशासित हैं। अनुशासित हैं? अनुशासित अगर होते तो उजूल फजूल का बीजेपी के नेता कोई बयान न देते। अरे अपवाद स्वरूप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अपवाद स्वरूप एक दो लोग हो ही जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया के सबसे छोटे अनुराग से क्यों डर गई थी? आपसे बीजेपी डरती है? बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत फहमी का शिकार हो गए हैं आप। गलत फहमी के शिकार आप जैसे पत्रकार हैं और आप जैसे लोग हैं। स्कैम वाली सरकार चली गई, स्कीम वाली सरकार आ गई है, देश में मोदी लहर कायम है। भैया किसकी इनकी लहर कायम है? हैं? इनकी लहर कर्नाटक में क्यों नहीं चल पाई? इनकी लहर हिमाचल में क्यों नहीं चल पाई? और इनकी लहर जो है वो कहर बन के 24 में डूब जाएगी। लहर कहर कहर बन जाएगी। लहर इनके कहर में डूब जाएगी भैया। 24 में मोदी मैजिक खत्म हो रहा है और एक ऐसा उजागर, एक अच्छा प्रधानमंत्री देश में बनेगा जो महंगाई और बेरोजगारी। चलिए, अनुराग ओझा मानते हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2023 में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। आप उसमें मध्य प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तीनों में कांग्रेस आ रही है। तीनों में कांग्रेस आ रही है। राजस्थान का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इतिहास तो भैया कर्नाटक का भी तुम्हारे चाचा बता रहे थे और भी जगह। हिमाचल में तो यही होता था ना कि एक बार कांग्रेस, एक बार वही बात हुई, इतिहास दोहराया गया है। भैया शांत रहिए, इत्मीनान रखिए। यूपी में था ना, बदल जाता था, कहाँ बदला? नहीं बदला ना। तो ऐसे ही राजस्थान में देखना, कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी में, तो वहाँ पे भी राजस्थान में देखना भाई, अगर कांग्रेस की सरकार ना बने तो कहना। देखिए बीजेपी कह रही है उनके पास 6,80,000 ज़्यादा अधिक बूथ हैं, 303 लोकसभा सांसद हैं, 1385 विधायक हैं, सैकड़ों मेयर हैं, सैकड़ों हजारों जिला पंचायत सदस्य हैं। साहब ही बता दो, ये काम क्या करते हैं? देश की सेवा। भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम बताओ। क्या बेटियों का बलात्कार करना देश की सेवा है? क्या किसानों पे लाठी बरसाना देश की सेवा है? बताइए, क्या जवानों पे लाठी बरसाना देश की सेवा है? क्या संविधान को न मानना देश की सेवा है? क्या महात्मा गांधी का अपमान करना देश की सेवा है? बताइए, गिनवाइए आप। अरे नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं। और यहाँ पे इनके नेता, इनके विधायक, इनके संयोजक, इनके समर्थक क्या करते हैं गांधी जी को? 4 नेताओं का नाम बताइए कैमरे पर, वरना एक्सपोज हो जाएंगे अनुराग ओझा। एक चीज बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के महात्मा गांधी जी को भी बोले हैं जल्दी में ही। नाम बताइए। नाम क्या करने के लिए बताएं? अमित शाह जी ने। बहुत डरपोक हैं लोग, बहुत डरपोक हैं भैया। एक चीज बताएं, इतना मत डरिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाम बोल दें आप तिहाड़ में भेज दो। डरते बहुत, मैंने पहले कहा ना, ये लोग बहुत डरपोक है, डरते बहुत है, नाम नहीं ले पाते उन नेताओं का। ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी के जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वे लोग गोडसे को मानते हैं, लेकिन जिनसे मैंने पूछा 4 नाम बता दीजिए, नाम नहीं बता पा रहे हैं। हम क्या करें कि भैया, अगर आप गांधी को मानते हो, गोडसे को मानते हो? नहीं, मैं किसको मानता हूँ, मैं किसको मानता हूँ? आप देखिए, सुनिए, आप मुद्दे से भटकिए मत। आदमी हो या नहीं हो?
बताइए, गांधी को मानते हो या नहीं मानते हो, ये बता दीजिए बस। तो मुद्दे से क्यों भटक रहे? मैं महात्मा गांधी को मानता भटके ना हूँ, भटके, मैं मतलब महात्मा क्या गांधी को मानता हूँ। सुनाइए आप किस हिसाब से भाषण देंगे मोदी जी? हमारे कहने पे नहीं देंगे भाषण। सच्चाई है, पता क्या है, ये है ब्राह्मण, मोदी जी है ओबीसी। ये लोग नहीं चाहते कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना रहे, और इसीलिए ये लोग कहते हैं भैया नरेंद्र दलित मोदी को बना खिलाफत दो, हम तो करते कह रहे हैं। हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दो, दलित को बना दो, हम तो कह रहे हैं। हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि सबसे जो सबसे अधम जाते हैं उसको बना दो तुम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। हम तो कह रहे हैं, हमने कब कहा कि ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाओ। कांग्रेस की भाषा अच्छा बोलते हैं आप। अच्छा, हमको यही तो यार तुम्हारी लोगों की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, यही परेशानी है कि हम अगर कुछ बोलने लगते हैं ना, तुमको कांग्रेस की भाषा लगती है, कुछ बोलने लगते हैं आम आदमी पार्टी की भाषा लगती है, कह दोगे कि उसकी चंद्रशेखर रावण की भाषा लगती है। मतलब क्या हो गया है तुम लोगों को? जो मेरे रिसोर्स हैं वो बता रहे हैं कि अनुराग ओझा बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कहाँ से भैया खबर आ गई आपके पास? मेरे सूत्र हैं। सूत्र? आप खोजी पत्रकार हो, कहाँ से खोज के लाए हो? बताओ भैया, कहाँ से आ गई? हमें नहीं पता। कभी भी जर्नलिस्ट सूत्र जो है कुछ डिस्क्लोज नहीं करता। एक चीज बताइए, हमको नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं अगले 1 घंटे बाद, और तुमको कैसे पता कि हम कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं कुछ दिनों में? तो बता दीजिए, आप डिनाई कर दीजिए कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन नहीं करेंगे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी भविष्य का देखा देखिए जाए। ये है ना किस तरीके से, कौन सी मिठाई पसंद, जलेबी? जो अच्छा खिला दो आप। नहीं मतलब घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, लगता है जलेबी पसंद है आपको ज्यादा। नहीं, जिलेबी और रसगुल्ला और लड्डू का भैया यहाँ पे सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल है महंगाई का, यहाँ पे सवाल है बेरोजगारी का, यहाँ पे सवाल है किसान का, यहाँ पे सवाल है संविधान का। यहाँ पे आए दिन संविधान की हत्या हो रही है, बाबा साहब की हत्या हो रही है, उस पर सवाल करिए। आपको जिलेबी और बाबा साहब अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे, लेकिन बाबा साहब की हत्या नहीं हो रही है। संविधान को खत्म किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी खत्म किया जा रहा है। अरे मोदी जी संविधान को मानते हैं सर। मैं एक चीज बताऊं, 24 में अगर इनकी गलती से सरकार बन गई ना, गलती से अगर संविधान न खत्म हो जाए, और भैया जैसे पुनीत नहीं है कि वहाँ पे 35 साल तक राष्ट्रपति बन गया, अब चुनाव नहीं होगा, वैसे ही मोदी जी यहाँ पे कर देंगे। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 24 में आ गए ना, खदेड़ देंगे, बुरे बिस्तर बांध लीजिए। किसको खदेड़ देंगे? वो तो खुद गए थे, हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे 24 के बाद। आप मोदी खदेड़ने की बात कर रहे हैं तो मोदी जी आप खदेड़ देंगे? हम मोदी जी को क्यों खदेड़ेंगे? हमारे बाप के घर पे थोड़ी रह रहे हैं मोदी जी जो उनको खदेड़ देंगे। जाए अपने गुजरात में आलू टमाटर मिर्चा उर्चा बेचे। तो इतना नफरत क्यों करते हैं मोदी जी मैं से? मोदी जी का बहुत भगत हूँ, मोदी जी से हम बहुत प्यार करते हैं। मोदी जी 24 घंटा हमारे दिलों में रहते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, आप भगवान राम की चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप पहले ये बताइए कि राम को लाने वाले कौन हैं? बीजेपी। इससे पहले राम नहीं थे? श्री राम नहीं थे, सीता राम थे, सिया राम थे, बीजेपी श्री राम को मैंने लेकर क्या के आई। पूछा, राम थे इससे पहले या नहीं थे? आप एक पत्रकार अगर नहीं होते ना, तो अभी यहीं पे आपको जवाब दे देता कि राम थे या नहीं थे। अब इसको आप धमकी समझो, चेतावनी समझो, या कुछ भी समझो, राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप मैं अपमान कौन? मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। आप पत्रकार थे इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, माफी मांग लीजिए। राम को बदनाम मत कीजिए। अरे राम को मैंने बदनाम, हमने क्या कहा? बदनाम आप लोग कर रहे हैं। आपने भी कहा देखिए, कि राम को चंदन लगा के आते हैं लोग। नहीं, सुनिए बात सुनिए। आपने अभी कहा कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। आपने राम पे सवाल उठाया। आप पत्रकार महोदय माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। बताइए, गुंडई कर रहे हैं, गुंडई का अधिकार किसने दिया? तानाशाही रवैया अपनाएंगे? गुंडई है भगवान। राजनीति करोगे, वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करो। आपके साथ धर्म पे राजनीति करते हैं तो आप भी राजनीति। अरे मैं राजनीति में पत्रकारिता करता हूँ, मैं पत्रकार हूँ। करते हो, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो। बताइए कौन सी आप पत्रकारिता करते हो? महंगाई पे सवाल नहीं। दलाली तो आप करते हैं। शांत रहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा आपकी सेहत के लिए। धमकी दे रहे हैं आप। धमकी ही समझ लो आप इसे। ठीक नहीं होगा, राम पे सवाल मत पूछिएगा। हैं? पत्रकार का क्या काम होता है? धर्म पे राजनीति करवाना, धर्म पे लड़वाना। मैं धर्म भाई, सुनिए, हाँ। धार्मिक उत्पाद मचाना है आपका काम। अरे अब महंगाई पे सवाल नहीं पूछते हो साहब भी आपके। महंगाई कहाँ पर है? महंगाई कहाँ पे है? महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई? आए हमें भैया महंगाई दिखती है। कहाँ महंगाई बताइए? 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 400 वाला। महंगाई नहीं है? बताइए। आटा चावल कभी खरीदे हो? कितने रुपए में आटा? तेल कभी खरीदे? आज आज आप रेट बताइए। 36 रुपए किलो। क्या है? आटा। गलत बात है। आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? हमको दिलवाइए। 36 आप रुपए जाइए किलो। दुकान पे, बनिए के। चलिए नई दिल्ली चलिए, हम आपको दिलवाते हैं। अभी 36 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 150 पार सरसों का तेल है। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कितना रुपए मिला कांग्रेस को? जितना भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको मिला है। कितना मिला बता दीजिए? आपको कितना मिला? वही तो हम पूछ रहे हैं। जितना आपको दलाली करने के लिए भाई मिला है, हम मोदी उतना जी ही की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं देश के लिए। 5 बेहतर काम गिनवा दो जो SC ST OBC के लिए, दलितों के लिए क्या हो, ब्राह्मणों के लिए क्या हो। बताता हूँ मैं। हाँ, ब्राह्मणों जवाब के दे लिए दिया तो? पहले 5 काम ब्राह्मणों के लिए। जवाब दे दे तो? पहले 5 काम ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों के लिए राम मंदिर बन रहा है। हमारा फायदा गिनवाओ। अरे भाई पुजारी आप लोगों लोग कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि तुम सिर्फ राजनीति धर्म पे करते हो, वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। टीवी वाले क्या है? टीवी वाले क्या? टीवी वाले तो महादलाल हैं।
सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है वो भी अब दलाली पे उतर आया है। और आप जैसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। आप इस इशारा जो कर रहे हैं, किसकी तरफ है? मेरा मीडिया की तरफ होता है, सीधा कौन सा ही मीडिया? तरफ, नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया। हाँ, अब अगर आपको लोग तो भाव नहीं देते। आप लोग अगर सत्ता की दलाली करते रहे, सत्ता की दलाली करते रहे, तो ये सारा आपकी तरफ भी आगे से भाव नहीं देते वे लोग, आपको पूछते नहीं। उन लोगों के मुंह पे लोग मोदी जी क्या नाम है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं ना। हम कौन लगा रहा है? ये पहले अभी हाल फिलहाल में जंतर मंतर पे भी लगा था, हम तो गोदी मीडिया आ जाए ना मुंह पे थूक देखे। तमाम लोग कह रहे हैं जब बीजेपी वाले आते हैं जंतर मंतर पर, अनुराग ओझा वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। क्यों? डर लगता है। डरते हैं आप, डरपोक है, कायर है आप। जब आप बीजेपी के लोग आए हैं, मोदी जी जब आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, राजनाथ जी आएंगे, तो हम जाएंगे वहाँ पे। हम टचपुंजियों के लिए थोड़ी जाएंगे, कुत्तों के लिए थोड़ी जाएंगे। आप शब्द बोल रहे हैं। हमने क्या कहा कि भाई एक चीज बताइए, मैं चौकीदार के लिए जाऊंगा, और चौकीदार ने जो कुत्ता पाल रखा है अनुराग, उसके लिए नहीं जाएगा। कौन कुत्ता है? हैं? एक चीज बताइए, कुत्ता चौकीदार पालता है नहीं पालता है? आप बता रहे हो कि चौकीदार कुत्ता नहीं पालता, क्योंकि चौकीदार बेचारा किस तरीके से 10,000, 5,000, 8,000 रुपए में अपना जीवन यापन करता है। अब वो चौकीदार 10-10 लाख रुपए का सूट पहनता है। कौन चौकीदार? भारत का ऐसा चौकीदार हो गया, जब से प्रधानमंत्री बना है तब से कम 2000 बार अपना कपड़ा बदल चुका है सिर्फ। दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का पैसा अगर गलत में जा रहा है तो अनुराग को दिक्कत बन जाइए प्रधानमंत्री। नहीं, राजनीति करना मकसद नहीं है, बस पत्रकार महोदय इतने ही। हाँ, राजनीति नहीं करेंगे आप? राजनीति नहीं करना है। देखिए, ये लोग पता है कसम खा लिए हैं, ये लोग कसम खा लिए हैं, और इन लोगों ने सोच लिया है कि बदनाम करना है मोदी जी को, मोदी जी खिलाफ लगातार बोलना है, राजनीति में नहीं आना है, क्योंकि पता है इन लोगों को राजनीति में आएंगे जमानत जब्त हो जाएगी, पता नहीं अपने घर और ख़ानदान वालों का वोट पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर के, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।